हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th क्षितिज पुस्तक जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसका पहला पद जो कि है सूरदास के पद। बहुत ही गूढ़ विषय पर ये चैप्टर बनाया गया है। मुझे वैसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी ने क्यों शामिल किया, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर जो गोपियों का प्रेम है ये नॉर्मल संसार में जो बॉयफ्रेंड निब्बा निब्बी के प्रेम है इससे बिल्कुल अलग होता है। प्रेजेंट माइंडसेट से भी हम देखें तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज इसको समझने के लिए आपको गॉड कॉन्शियसनेस डेवलप करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। लेकिन अब क्या करें, ये चैप्टर यहाँ पर है, हमारे सिलेबस में है। चलो गॉड कॉन्शियसनेस हम डेवलप कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन हमें एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम कॉन्शियसनेस डेवलप करना है, इसके लिए ये चैप्टर हमको समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। इसमें हम फ्लैश कार्ड मेथड से पढ़ाई करेंगे। फ्लैश कार्ड मेथड मतलब एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटिशन, जो कि रिसर्च बैक टेक्निक है। बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं इससे रिलेटेड जो कि बताते हैं कि इस तरह से यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो वो आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन बहुत लंबे समय तक रहेगी। तो इसमें मैंने क्या किया है कि जितने पद हैं, पद के जो यहाँ पर लाइन्स हैं, उसमें आपको एक एक लाइन का एक एक अर्थ फ्लैश कार्ड के रूप में है। फिर उसके बाद में एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। ये दो चीज़ आप कर लेंगे तो आपका चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जब ये स्पेस्ड एक्टिव रिकॉल असेसमेंट लर्निंग वे में हम करेंगे, यानी एक्टिव रिकॉल करके करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो पढ़ाई है, बहुत लंबे समय तक आपके ब्रेन में रहेगा, जिससे आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर स्क्रीन पर देख लेते हैं। पहला वाला पद है उधो तुम हो अति बड़ भागी। इसका क्या अर्थ है? इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र से कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो ये तो खैर इजी है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। इसका अर्थ क्या है? हिंदी वैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टफ रहता है, तो ये फ्लैश कार्ड्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो अपने मित्र श्री कृष्ण के पास रहकर के भी उसके दिव्य प्रेम को नहीं जान पाए, दिव्य प्रेम, प्रेम नहीं, दिव्य प्रेम, ये जो हम संसार में प्रेम करते हैं ये वो नहीं है जो हम कंपेयर करते हैं। तो उनके दिव्य प्रेम को नहीं जान पाए, उनसे दिव्य प्रेम नहीं कर पाए, नहीं तो आपको यानी उद्धव को भी उनसे दूर होने का वियोग सहन करना पड़ता। मतलब ये कटाक्ष कर रही हैं उनके ऊपर कि चलो अच्छा हुआ भैया तुम उनके डिवाइन प्रेम को नहीं जान पाए, नहीं तो तुम भी उनसे दूर रह करके तड़पते। तो ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब उसके बाद में एक दूसरा पद है, इसमें 4 पद हैं कुल, तो उसका भी कुछ है, मन की मन ही माज रही। तो इसका मतलब क्या है? हमने अपने गोपियाँ कहती है कि हमने अपने मन की बात मन में ही रख लिए हैं, क्योंकि अपनी मन की बात आपको कहना उचित हम नहीं समझते, ये उसका अर्थ है। ठीक है। फिर दूसरे पद से आया, रैंडमली हम देख रहे हैं, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप बिल्कुल जल में खिले उस कमल के पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर रह कर के भी जल से अछूता रहता है। अब उसके बाद में मन की माज वाला जो पद है उसमें कहिए जाई कौन पे उदो नाही परत कही। मतलब इसका मतलब ये है, लेकिन उद्धव आप जो संदेश लेकर के आए हैं वह तो ठीक है, पर हम अपनी मन की बात आपसे नहीं कह पाएंगे। तो ये जो है बार बार हमको रिकॉल करना पड़ेगा, और ये जब हम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो जैसे आप फीडबैक अगेन हार्ड गुड ईजी दे सकते हैं। जैसे मैं इसको देखिए हार्ड देता हूँ तो ये कुछ समय बाद फिर से आएगा, ताकि ये पता कर ले कि ये जो लाइन है इसका अर्थ मैंने समझा कि नहीं, इसलिए मैं लर्न कर लेता हूँ। कहिए जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कही, यानी उद्धव आप जो संदेश लेकर के आए वह तो ठीक है, पर हम अपनी बात आपसे नहीं कह पाएंगे। राइट। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकों लागी। मतलब जिस तरह तेल की गगरी को अगर पानी में डालकर निकाल लें फिर भी कुछ ना हो पाए, यानी तब भी वह गीला ना हो, है ना, तेल गगरी में लगा हुआ है, बिल्कुल आप वैसे ही हो जो श्री कृष्ण के इतने पास होकर के भी उनके दिव्य प्रेम से अनजान है। हाँ, ये कठिन है, तो आपको ये फीडबैक देना है ताकि बार बार ये फ्लैश कार्ड्स आए और आप इसको लर्न कर सको।
राइट। तो मैं तो हार्ड ही दूंगा इसको। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, मतलब इसका मतलब क्या है, हमने उनका आने की प्रतीक्षा करी और तन मन जो है उसका बहुत तकलीफ झेला। हम गोपियाँ ये सोचकर अपने मन की बातें मन में ही रखी थी कि कभी भी श्री कृष्ण वापस लौटकर आएंगे तो हम उन्हें अपनी मन की बात बताएंगे, तो ऐसा हमने सोचा था। तो ये जो है ये लाइनें आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, मतलब अब ये योग का संदेश सुन सुन करके जो हमें हमारा जो विरह है यानी हमारी जो दूरी है वो और बढ़ते जा रही है। तो उन्होंने संदेश भेजकर आग में घी डालने का काम किया, अर्थात श्री कृष्ण ने आपसे योग मार्ग का ज्ञान देने का संदेश भेजकर हमारे विरह दूरियों को और बढ़ा दिया है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं जो कि आप उसका अर्थ समझ सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। सेल्फ टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। प्रीति नदी में पाऊ न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनका प्रेम आपको छू नहीं पाया है। आप प्रेम की नदी में आपने अभी तक अपने पैरों को नहीं डुबाया है। प्रेम मतलब दिव्य प्रेम, ये वाला प्रेम नहीं, रिप्रोडक्शन सिस्टम वाला। और ना ही उन पर नज़र डाली। तो प्रेम की नदी में आपने अभी तक अपने पैरों को नहीं डुबाया और ना ही उन पर नज़र डाली, मतलब आप उनका प्रेम आपको छू नहीं पाया। किसका? श्री कृष्ण का। किसको? उद्धव को। तो ये जो लाइनें हैं ये बार बार रिकॉल करने पर आप समझ जाएंगे। चाहती होती गुहारी जितही तय, उत तय धार वही। चाहती होती गुहारी जितही तय, उत तय धार वही, मतलब जिनसे उम्मीद की उन्हीं से गड़बड़ मिली। ऐसी परिस्थिति में हम अपने रक्षक को बुलाते हैं सहायता के लिए, लेकिन यहाँ तो हमारे रक्षक ही हमारे दुख का कारण बने हैं। हम गोपियाँ चाहते हैं कि हमें प्रेम के बदले प्रेम मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिट्रेयल। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागी, मतलब हम बेचारी अबला हैं, जैसे गुड़ में चींटी लग गई और अपने प्राण खो देती हैं उसी प्रकार। लेकिन हम गोपियां तो अबला हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में हम इस प्रकार चिपट गई हैं जैसे गुड़ से चींटियां लिपट जाती हैं और अपने प्राण खो देती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत डिटेल, जैसे ये तो बहुत लंबा इसका एक्सप्लेनेशन जाएगा। यहाँ पर इसको ऐसे समझा जा सकता है कि ठीक है, मगर उनको पछतावा नहीं हो रहा है, गुड़ से चींटी चिपट के मर गई, हम अबला हैं। अबला का यहाँ पर दो अर्थ है, वैसे ये एनसीईआरटी भी नहीं बता रहा है, कोई नहीं बताएगा। अबला का मतलब होता है यानी कि जिसमें बल नहीं होता है, अबला। और एक अबला का अर्थ होता है हमारे जैसा कोई बलशाली नहीं है। तो यहाँ पर जो गोपियां हैं वो दूसरा वाला अर्थ ले रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम से, दिव्य प्रेम से श्री कृष्ण को बांध लिया है। तो उनके जैसा बलशाली और कौन होगा? ये अर्थ जो है आप ढूंढ लेना, यूट्यूब में कौन बताएगा। चलिए, मैंने भी कहीं से सुना है, बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट माई अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं। सूरदास अब धीर धरी ही क्यों, मर्यादा न लही। अब हम कैसे धीर धरें? उन्होंने प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें? कैसे धरें जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया? प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब इसमें और भी हमारे 4 पद में एक और पद आ गया, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मतलब इसका अर्थ क्या है? इस पद में गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी है, और जिस प्रकार पक्षी जो है वो हारिल की लकड़ी को छोड़ता नहीं, वैसे हम भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। तो देखिए बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये ऑलरेडी जो फ्लैश कार्ड्स हैं ये मैंने आपके लिए बना दिए हैं, आप इसे डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए और एक्टिव रिकॉल करके आप इन कार्ड्स को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, बार बार सेल्फ टेस्टिंग कर सकते हैं, और ये आप करके देखिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज भी हैं, जिसका मैं आपको दिखा देता हूँ एज अ फ्लैश कार्ड, आप बाद में उसको कर सकते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या क्या व्यंग्य निहित है, तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है।
इसको आप रिकॉल कर सकते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है, यानी जैसा बोला जा रहा है उसका अर्थ वैसा नहीं है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के हो सके, ना किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। वैसे ये चैप्टर तो इतना बढ़िया है कि इसको साल भर भी पढ़ा जाए तो कम है, क्योंकि इसका अर्थ बहुत गूढ़ है, बहुत ज़्यादा अलग है। अब इसके बाद में नेक्स्ट एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। कमल के पत्ते से जो पानी में रह करके भी गीला नहीं होता है, तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उन्होंने कहा कि प्रेम भावना उनके मन में रह गई है, वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती है ना अन्य किसी से। वे कृष्ण के आने का इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। तीसरा, वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया है। वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, प्रेम के बदले प्रेम देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। तो ये उदाहरण है इसके। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि यानी दिस सेपरेशन का जो दुख होता है, ओके, उसमें कैसे आग में घी का काम किया है विरह की अग्नि में। श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियां पहले से ही विरहाग्नि में जल रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया है। ये मैंने 2x पर बताया आपको। नेक्स्ट, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? प्रेम की मर्यादा, प्रेम के बदले प्रेम देना। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाए, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावता भटका था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। देखिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम सब जो हैं वो कभी भी प्रेमी नहीं बन सकते, हम प्रेमिका बन सकते हैं। मैंने पहले बताया बॉयज एंड गर्ल्स पे ये बात लागू नहीं होती है। प्रेम वो होता है जिसके पास सही में प्रेम हो, राइट। और यहाँ पर जो संसार में जो प्रेम होता है, जो लड़का लड़के के बीच में होता है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रेम होता है। और यहाँ पर कोई भी किसी को भी प्रेम नहीं दे सकता। प्रेम देने वाला वो होता है जो कि श्री कृष्ण हैं और जिनसे कि हमें डिवाइन लव मिल सकता है, जो नेवर एंडिंग होता है, हर सेकंड बढ़ता है, उसे हम प्रेम कहते हैं। प्रेम के लिए कहा जाता है प्रतिक्षण वर्धमानम, यानी हर क्षण जो बढ़े वो प्रेम। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, शादी वादी करते हैं, तो उसके बाद में हर क्षण प्रेम कम होता है। यदि आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया हो तो आगे कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो ये है। अब मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हैं। चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और ये फ्लैश कार्ड्स आपके लिए हैं। फटाफट देख लीजिए और इसे डाउनलोड करके आप कर लीजिए। फटाफट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर ये हुआ ख़त्म। इतने क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं यहाँ पर। और ये जो चैप्टर है बहुत ही नए तरीके से हम आपके लिए लेकर के आए। फ्लैश कार्ड डिस्क्रिप्शन में, इसे डाउनलोड कर लीजिए और ज़रा सरल मेथड से इसे करके देखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहो।